बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मैदे के हवाले से, जो जिस्म का मेन, जो जिस्म को चलाने वाला है मेन हिस्सा है मैदा, उसके हवाले से बेहतरीन सा नुस्खा लेके हाजिर हुए हैं। उसमें ये है, उसका फ़ायदा ये है कि आपके सीने में जलन है या मैदा ख़राब है, बदहज़मी या खट्टे डकार आते हैं, आंतों में सोजिश या मैदा सही तरीके से साफ़ नहीं होता है, तो खाना पीना जो है वो हजम नहीं होता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो अगर मैदा आपका काम नहीं करेगा, मैदा आपकी खुराक है सही तरीके से हजम नहीं करेगा या उसको सही तरीके से लगाएगा नहीं, तो जिस्म के और भी बहुत से मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी को कोई ताकत की दवाई भी देते हैं तो सबसे पहले उसका मैदे का इलाज लाजमी करते हैं कि मैदा अपने प्रॉपर काम कर रहा हो, प्रॉपर जो खाना वगैरह उसको हजम कर रहा हो, सही तरीके से उसको उसकी जगह पे लगा रहा हो। तो इसलिए जो आज का नुस्खा है इसी हवाले से है कि अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है, मैदा सही तरीके से खाने को हजम नहीं करता है, जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, बदहज़मी सी रहती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन सा नुस्खा है। इसको अपने घर में बना के रखें। बनाना बहुत आसान है, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई मुश्किल वगैरह पेश आ रही हो तो व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करके उसको आसानी के साथ बनाने का जो तरीक़ाकार है हम आपकी रहनुमाई कर देंगे उस हवाले से। तो अगर किसी और मर्ज़ के हवाले से कोई मशवरा वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आसानी के साथ बिला झिझक बरादराना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में आप कर सकते हैं। तो नुस्खे की तरफ आते हैं, ज़्यादा टाइम आप दोस्तों का नहीं लेते हैं। नुस्खे की तरफ आने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो नुस्खा बहुत आसान है, तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इसको हल्का नहीं लेना, घर में बना के रख लें, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। किसी भी टाइम एमरजेंसी में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अभी भी आपको कोई मसला वगैरह है मैदे का तो इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपका जो मैदे का मसला है ना वो ठीक हो जाएगा। नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो अनारदाना है, 200 ग्राम है, ज़ीरा सफ़ेद है 100 ग्राम है, इलायची सब्ज़ 50 ग्राम है, सत लीमू 10 ग्राम है, सतगुलू 50 ग्राम है, शतरज हिंदी 50 ग्राम है, जंजबील 50 ग्राम है, समागदाना ये 50 ग्राम लेना है, सत पुदीना 10 ग्राम है, मिश्री आपने 800 ग्राम लेनी है। तो इसका जो बनाने का जो तरीक़ाकार है, इसमें जो सत है ना, सत लीमू, सत गुलू, तो सत पुदीना ये आपने अलग कर लेना है। इसको किसी आपके पास खर्च तो नहीं होगी, वैसे आप इसको अलग किसी प्याली में डाल के किसी चम्मच के साथ पीसेंगे मिक्स करके, तो ये पानी सा बन जाएगा। बाकी चीज़ों का आपने सफ़ू बना लेना है। जो इसमें है ना समागदाना, ये आपने पंसार स्टोर से लेना है। इसको धो के फिर इसको खुश्क कर लेना है कि ये ताज़ा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आपको वही जो पंसार स्टोर से मिलेगा उसको धो के तो उसको छाँव में खुश्क कर लें, फिर उसकी रगड़ाई कर लें। तो ये सफ़ू बनाने के बाद जो सत आपने प्याली में पानी सा बनाया होगा तो इसको आपने पूरे सफ़ू में मिक्स कर लेना है। फिर किसी शीशी में इसको महफूज करना है कि जहाँ से इसको हवा वगैरह ना लगे। तो खाने के वक्त इसकी शीशी खोलनी है, तो आधी चम्मच सुबह आधी शाम खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो खोलने का इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये शीशी ज़्यादा टाइम तक खुली रहेगी तो इसमें जो सत वगैरह ना जो बाद में डाले हमने ये गायब हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं उड़ जाते हैं, तो फिर ये इसका मुकम्मल फ़ायदा नहीं होता है। तो ये कोशिश करनी है कि शीशी ज़्यादा टाइम तक ना खुली रहे। तो आधी चम्मच सुबह आधी शाम। और इसके साथ परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपके मैदे को नुकसान देता है, जैसे कि गोभी होगी, चावल हो गए, दही होगी, लस्सी होगी। दही नुकसान उस वक्त नहीं देता है कि आप कहते हो कि दही तो फ़ायदेमंद है। दही अगर आपने खाना है तो फिर आपने तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना है कि आपका पसीना आए। हम खा के बैठ जाते हैं, वो नुकसानदेह होती है। ये जिसे हम ये जैसे कहते हैं ना जट्टों की खुराक है, ज़िमींदार जो हजरात थे वो इसको खाते हैं, तो खाने के बाद कहीं वगैरह चलाते थे, इसलिए ये फ़ायदा बहुत देती है। अगर आप इस तरीके से खाएंगे कि इसको खाने के बाद वो वर्जिश वगैरह करेंगे फिर फ़ायदा देगी। तो उसके साथ साथ तली हुई चीज़ें इसमें बहुत नुकसानदेह हैं। सुरख मिर्च है, इसमें थोड़ा बहुत काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुरख मिर्च परहेज़ कर लें। कद्दू वगैरह है इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये कद्दू वगैरह इनसे परहेज़ नहीं करना है, इनका ज़्यादा ये मैदे के लिए बेहतरीन होता है। बाकी तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है।
تو بس یہ کہ ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسے لگی. اپنے بھائی کو خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.